बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगा। वैसे तो पकोड़े आप रोज़ घर में बनाते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने पकोड़े को क्रिस्पी किस तरह बनाना और कौन सा मसाला इसके अंदर डालना। जब आप इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज ये क्रिस्पी पकोड़े बनाएंगे हम प्याज और आलू के साथ। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, उसको धो के मैंने साफ़ कर लिया था और उसको मैंने छील के इस तरह बारीक लंबा काट लिया। तो इसको काटने के बाद इसको पानी में नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट इसी तरह डाल लेंगे। इसकी मैरिनेशन शुरू करेंगे। तो इस तरह इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। प्याज को भी मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको भी मैंने बारीक लंबा काट लिया। आप जितना बारीक काट सकते हैं उस तरह काट लें। इस तरह हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पर मैंने 2 छोटी साइज़ की सब्ज़ मिर्च ली है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया लिया, उसको मोटा सा इस तरह कूट लिया, दरदरा सा उसको कूट लें, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, उसको भी इस तरह मोटा सा दरदरा सा कूट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा अनारदाना पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह हम जिस तरह बनाएंगे, जो मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, आप इसकी एक दफ़ा बनाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे, तो इसको एंड तक देखिएगा। यहाँ पर बहुत ही ख़ास चीज़ अजवाइन 1 टीस्पून मैंने ली है, उसको आप हथेली पे रख के अच्छी तरह मसल लें, वो इसके अंदर ऐड कर दें, बहुत ही प्यारी खुशबू। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर दड़ी मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स जिसको आप बोलते हैं, वो इसके अंदर ऐड करूँ। आप हस्बे जायका ऐड कर लें। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर नमक 1 टीस्पून ऐड करूँगा, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर दें। 1 टीस्पून कसूरी मेथी का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आती है। इसके अलावा सब्ज़ धनिया कटा हुआ मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। अभी हमने बेसन इसके अंदर ऐड नहीं किया, अभी हमने इसके ऊपर पानी भी ऐड नहीं करना। क्रिस्पी पकौड़ा बनाने का तरीका, जो इसका राज है, वो यही है। आप सारे मसाले डालने के बाद प्याज और आलू का अच्छी तरह इस तरह मसल लें, ताकि मसाले भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और जो प्याज और जो आलू वो भी अपना जो पानी छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसी तरह हम 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह मसल लेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के राइस फ्लोर चावल का आटा मैं ऐड करूँगा। अगर आपके पास नहीं तो आप थोड़े से चावल लेके उसको पीस लें। मैदा डालने के बजाय राइस से इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। 3 टेबल स्पून में भर के इसके अंदर बेसन के ऐड करूँगा। तो ये बहुत ही कम बेसन से बहुत ही क्रिस्पी आपके पकौड़े बन जाएंगे। ज़्यादा बेसन इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको दोबारा एक दफ़ा हम इसको मसल लेंगे। अभी हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह इसको 1 मिनट तक मसलेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ताकि ये जो आलू और प्याज ने पानी जो छोड़ा वो भी बेसन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देख लें, मैंने इन सारी चीज़ों को आलू और प्याज के साथ बेसन के साथ 2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अच्छी तरह मसल लिया। अभी इसके अंदर मैंने कोई पानी नहीं डाला। तो इसकी कंडीशन आप देख लें इसके सामने। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 अंडा ऐड करूँगा। अंडे को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला। अंडे के साथ हम इसको बनाएंगे, बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारे क्रिस्पी पकौड़े का बैटर तैयार है। हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, फौरी हम इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर रखने से कि ये अपना पानी छोड़ देगा और जो हमारे पकौड़े हैं क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जब इसको फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो हमारे क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए ऑयल को गर्म कर लेंगे, उसमें हम बैटर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने क्वांटिटी ऐड करनी है, बहुत ही ज़्यादा नहीं ऐड करनी, हम मीडियम साइज़ की इसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर बैटर ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम के हमने फ्राई करना, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो हमारे बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने पकौड़ों को दोनों साइड से फ्राई कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर इसका आ गया। तो हम इसको निकाल लेते हैं। हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू और प्याज के पकौड़े हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। आप इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा। यही मसाले इसके अंदर डालिएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।